हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमने सारे हर क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इंडियन हिस्ट्री की। देन ज्योग्राफी की तो चल ही रही है, साथ साथ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि क्योंकि यूपी लेखपाल और यूपी एसआई के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसको देखते हुए इस सीरीज में बेस्ट क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखा गया। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, कैटलिस्ट स्टडी ये हमारा ऑफिशियल पेज है, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स। ये बोल रहा है कि जो हमारा कर्क रेखा है जो वो कि इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है। ठीक है, तो वो हमारी 8 स्टेट से पास करता है। कई जगह आपको ये 7 मिला लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि लोग राजस्थान को नहीं लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 8 स्टेट से पास करती हैं। कौन कौन सी स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से पास करती है। अगर बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जैसे मैं आपको जैसे कि इसको हम देखते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्थ, अगर इक्वेटर, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ में, तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है ये, और ये ट्रॉपिकल रीजन है। जो ट्रॉपिकल रीजन में इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि और गर्मी भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये इक्वेटर से नजदीक है। इक्वेटर जो ये हमारा इक्वेटर बीच से जो गुजरता है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए इंडिया है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में अर्थ के, तो जो इक्वेटर से नजदीक है, इस वजह से अगर पूछा जाए ये कि रेनफॉल, कई बार पूछा जाता है कि रेनफॉल अर्थ के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, तो जो ये इक्वेटर है, ये वाला जो रीजन है, इसमें रेनफॉल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उमस होगा, उमस की वजह से रेनफॉल इसमें काफी आपको देखने को मिलता है। तो अगर जैसे कि बात करें कौन कौन से स्टेट है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, गुजरात से पास करता है। ये थोड़ा सा, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा राजस्थान से भी पास करता है। इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका ये वेस्ट बंगाल, आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर ये पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा सिटी है जिससे सबसे नजदीक से गुजरता है, तो वो है उदयपुर, जो कि आपका मिजोरम में है। राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, मिजोरम में है ये, जिसके सबसे नजदीक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 8। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान? ठीक है, अफगानिस्तान से कौन सा लाइन इंडिया को सेपरेट करता है? अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अभी ये रिसेंट न्यूज में भी काफी चल रहा है, क्योंकि तालिबान ने इस पे अपना कब्जा कर लिया है। तो इसी से ये न्यूज में भी है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग का वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, विच लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान? वो कौन सा लाइन है जो इंडिया को अफगानिस्तान से सेपरेट करता है? तो पहले देखते हैं, जैसे कि मैकमोहन लाइन की बात करें, तो ये इंडिया एंड चाइना को सेपरेट करता है। ये कौन से ईयर में इसको वो बनाया गया? तो 1972 एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसको बनाया गया। अगर बात की जाए पाल्क स्ट्रेट, तो पाल्क स्ट्रेट हमारा जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका को ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पाल्क स्ट्रेट बोला जाता है, जो श्रीलंका को इंडिया से जोड़ता है। उसके बाद रेड क्लिफ की बात करें, तो रेड क्लिफ हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ कौन थे? रेड क्लिफ एक, जब माउंट बेटन प्लान आया था इंडिया में, माउंट बेटन प्लान जब आया था 1946 में, तो उन्होंने एक बंदे को बुलाया जो कि डिमार्केशन करेगा बाउंड्रीज की, तो वो था सिरिल रेड क्लिफ। जो आया बंदा और उल्टी सीधी लाइन खींच के चला गया। ठीक है, इसकी वजह से डिस्प्यूट हमेशा होते रहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जो ये हमारा आंसर है उसका होगा दुरंद लाइन। ठीक है,
इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट यहाँ पे, ये दुरंज लाइन है, दुरंज लाइन। इसके अलावा बात करें जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है जो पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है, ये है रेड क्लिफ। चाइना वाला अगर बात करें तो जैसे ये जो पार्ट है, ये पूरा ये जो पार्ट है, ये सब पार्ट जो है, तो ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन। और ये हमारा पाल्क स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए कि कौन सी मतलब कौन सी कंट्री के साथ इंडिया अपना मतलब सबसे ज्यादा शेयर करता है बाउंड्री, तो वो है ये बांग्लादेश वाला जो है, अप्रॉक्स आपका 496 किलोमीटर के करीब, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ, जो कि अप्रॉक्स 106 किलोमीटर का लेंथ है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। म्यांमार शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो म्यांमार कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है, तो वो करता है 4 स्टेट्स के साथ। वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अगर और बात किया जाए जैसे कि 5 स्टेट्स के साथ, मतलब 5 स्टेट के साथ कौन से, वो 3 कंट्रीज हैं जो 5 स्टेट्स के साथ इंडिया के बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी, चाइना, देन आपके नेपाल एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश 4 स्टेट के साथ आपकी पाकिस्तान की बाउंड्री को शेयर करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक स्टेट के साथ आपका अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो, ठीक है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 स्टेट के साथ, और ये जो बाउंड्री सेपरेट करती है, ये जो बाउंड्री म्यांमार को इंडिया को, वो बोली जाती है इरेडवे, इरेडवे, ठीक है। और जो म्यांमार हिल्स हैं, उसी का एक्सटेंशन है ये अंडमान एंड निकोबार, इसी का एक्सटेंशन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 4। धनुषकोडी, ये तमिलनाडु में एक जगह है धनुषकोडी, और तलाई मन्नार जाफना, ये श्रीलंका में है, श्रीलंका में है ये। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ज्वाइंड बाय ईच अदर विच ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब इन दोनों जो है, ये जाफना को और धनुषकोडी को कौन सा आइलैंड है जो एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एडम्स ब्रिज, ठीक है। देखिए, जैसे जो ये पार्ट है, पाल्क स्ट्रेट वाला जो पार्ट है, जो ये पाल्क स्ट्रेट वाला पार्ट है, यही एडम्स ब्रिज है। जो ये आइलैंड्स हैं, एडम्स ब्रिज है। यहाँ पे जाफना आपको दिख रहा है, जाफना को ये यहाँ पे धनुषकोडी है, वहां से ये इसी आइलैंड के थ्रू ये जोड़ा जाता है। ये देखा जाए, ये गल्फ ऑफ मन्नार। देन अगर बात करें जैसे कि ये आपका इधर बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, ये वाला साइड आपका अरेबियन सी है। अगर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन की बात करें कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी है, कौन से स्टेट की, तो वो गुजरात सबसे बड़ा कोस्ट लाइन शेयर करता है। ये आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है केप कॉमोरिन, और कन्याकुमारी ये बोलते हैं मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट है। और उधर है इंदिरा कनाल, मतलब इंदिरा कनाल नहीं, मतलब इंदिरा कोल। और अगर बात करें साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया की पूछा जाए, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार वाले रीजन में पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा एडम्स ब्रिज, जो कि पाल्क स्ट्रेट आपको ये दिख रहा है, ये एक आइलैंड है एडम्स ब्रिज, छोटा सा, जो इन दोनों को जोड़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा एडम्स ब्रिज। नॉर्थ अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ विच लैंड मास। देखिए, नॉर्थ अमेरिका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो कौन से लैंड मास का पार्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, गोंडवाना नहीं, गोंडवाना के अगर पार्ट की बात करें तो गोंडवाना के पार्ट हमारे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। लॉरेशिया और यूरेशिया एक ही चीज को बोला जाता है, मतलब एक ही नाम है, लॉरेशिया और यूरेशिया। और पेंजिया के ही ये सब पार्ट है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
तो इसकी अगर आंसर की बात की जाए तो वो लॉरेशिया या यूरेशिया कोई भी ऑप्शन आए वो हो जाएगा आपका। जैसे मैप के द्वारा समझते हैं, देखिए जो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ से अगर आप सेपरेट करते हैं चीजों को, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड, और इसको बोला जाता है, ये पूरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है लॉरेशिया या यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया जो यूरोप वाला रीजन है आपका, रशिया भी उसमें पड़ेगा, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये थेसिस सी के इसके बीच में जो सी है उसको थेसिस सी बोला जाता है। पेंजिया एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट होता था, जैसे लोगों का मानना, मतलब उस समय के साइंटिस्ट का मानना ये था कि जो पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स मतलब सेपरेट हुए हैं वो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और उसका नाम था पेंजिया, जो कि काफी सारी रीजंस, मतलब कई सारी थ्योरीज आएंगी कैसे सेपरेट हुए, कैसे अलग हुए। जैसे कि एक थ्योरीज की अगर बात करें तो वो है एक साइंटिस्ट ने बोला कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ब्रेक हो गए। देन एक आई प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, जिसमें ये बोला गया कि जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट है अर्थ का, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मतलब मूव करता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक होके अलग अलग हो गए। देन एक थ्योरीज हेनरी हॉस ने दी थी, एक थ्योरी मतलब हेनरी हॉस ने एक थ्योरी दी, इन्होंने ये बोला कि जो ये मतलब ये जो समुद्र है मान लीजिए, इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, जिसकी वजह से ये पार्ट्स जो है वो मतलब प्रेशर की वजह से वो सेपरेट हो गए, वो अलग हो गए। तो ये काफी सारी थ्योरीज हैं इसके लिए, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसी वजह से हम लोग कैसे पता चला कि ये चीजें एक ही में जुड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ देखिए, कुछ ऐसे अगर अभी भी आप मैप को मिलाएंगे तो कुछ आपको जिग-जैग फॉर्म में मिलेगा, मतलब जिगसॉ के फॉर्म में, कि जिसको आप लगेगा कि ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। और भी अगर बात करें तो जैसे कि ये अगर पार्ट सेपरेट हुआ तो फॉसिल्स एक ही मिले हैं, अवशेष मिले थे, जानवर एक ही तरह के मिले थे ये दोनों पार्ट में। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि समुद्र पार करके जो तैरने वाले जानवर नहीं है वो इतने दूर चले जाए। तो इस चीज को देखते हुए सारी चीजों को ये मतलब पता किया गया कि ये जो पेंजिया था वो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉरेशिया। हिमालयस माउंटेन इज मेजरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो जो हिमालयस माउंटेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड? तो वो है आपके 5 पार्ट्स में। मेजरली अगर बात करें तो वो 5 पार्ट में डिवाइड है। वो 5 पार्ट कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे कि ये आप मैप देख रहे हैं, ये जो हमारा ये कश्मीर वाला रीजन है, ये जो हमारा एक सेकंड, ये जो हमारा ये कश्मीर वाला रीजन है, ये जो अगर हिमालयस माउंटेन की बात की जाए तो ये आपका ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है, यहाँ से एक ग्रेट हिमालयस पास होती है। ग्रेट हिमालय एक लाइन है जैसे ये मानी गई है, उसके बाहर वाला जो है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालयस एंड तिब्बतियन हिमालयस। तिब्बतियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि तिब्बतियन हिमालयस, क्योंकि ये मोस्टली जो इसका पार्ट है वो तिब्बत वाले रीजन में पड़ता है, ये जो तिब्बत वाला रीजन है उसमें पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें तो हिमाद्री, ठीक है, ये ग्रेट जो ये लाइन है उसके जस्ट नीचे हिमाद्री वाला ये जो बेल्ट है ये हिमाद्री है। ठीक है, पैरेलली चलते हैं ये। इसके नीचे आप देखेंगे तो हिमाचल सबसे लॉफ्टीएस्ट मतलब कि सबसे ऊंची आपके पर्वत जो है वो हिमाद्री वाले रीजन में है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जितने भी जैसे कि गॉडविन ऑस्टिन हो गए, माउंट एवरेस्ट हो गए, तो ये नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। तो ये सारी चीजें आपके हिमाद्री वाले पार्ट में पड़ता है। उसके नीचे आपको हिमाचल पड़ जाएगा। जितने भी आपके जैसे कि धौलाधार, पीर पंजल, ये सारे आपको हिमाचल वाले पार्ट में पड़ते हैं। देन इसके नीचे अगर आप आएंगे जो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज हैं उनको बोला जाता है, जो ये पार्ट है उत्तराखंड वाले, जितने भी आपके दून्स, नैनीताल और ये सब सारी जितनी भी दून्स हैं, देहरादून, ये आपके शिवालिक वाले रीजन में, शिवालिक। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो कितने हुए? ट्रांस हिमालयास, हिमाद्री, हिमाचल एंड द लास्ट इज ये जो आपको पूर्वांचल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज भी बोला जाता है। यहां से ये हिमालयाज जाती हैं और ये नामचा बारवा से ये क्रिस्टल शेप लेती हैं, मतलब टर्न लेती हैं, यू टर्न एकदम से, और ये साउथ की तरफ मूव करने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग पूर्वांचल हिमालयाज बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालयाज। ठीक है, ये वाले पार्ट में अगर बात की जाए तो ये रेड सैंडस्टोन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजों को आपको मतलब फिजियोग्राफी ऑफ जैसे हिमालयाज का अगर पढ़ाया जाएगा आगे, उसकी भी क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको ब्रीफली सारी चीजों को समझाया जाएगा। अभी मैंने बस ऐसे ही बता दिया, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 5।
गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूं आपको। देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क अगर बात की जाए तो ये है जैसे कि छत्तीसगढ़ में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क पहले नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन इसको अब ये अब टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा टाइगर रिजर्व, 53rd। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जितने भी एग्जाम है उसमें ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। और टोटल हमारे कितने टाइगर रिजर्व हो गए इंडिया में, वो हो गया 53, ये लास्ट वाला यही है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ के और टाइगर रिजर्व की बात करें, जैसे कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व, देन उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, देन इसके अलावा अगर बात करें तो अमर कंटक अचना कमर टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे और भी टाइगर रिजर्व हैं। और चौथा टाइगर रिजर्व आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो गया है, जो कि पहले नेशनल पार्क हुआ करता था छत्तीसगढ़ का। अगर जैसे और भी ऑप्शंस की बात करें, जैसे एक सेकेंड, जैसे कि और भी ऑप्शन की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारे 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड लास्ट इज हमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, देन पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में आपके टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, ठीक है, तो तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक है और आपका मुदनतरई टाइगर रिजर्व। ये सारी चीजें हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट चीज एक आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी रिसेंटली ये न्यूज में जैसे कि 53rd टाइगर रिजर्व आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है, 52nd, तो वो है मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ये 52nd है, 52nd वाला टाइगर रिजर्व है। देखिए चीजों को आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। जैसे कि उसके अलावा अगर बात करें तो एक 50 अगर फर्स्ट की बात करें तो वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका राजस्थान में है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके हिसाब से मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जितनी भी एडिशनल चीजें हमने बताई हैं उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। विच टाइगर रिजर्व्स वॉन नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेटवेस्ट हीरो अवार्ड अभी दिया गया है टाइगर रिजर्व को इंडिया के, तो वो कौन सा है, वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड। ये कहां पे है, ये भी है मध्य प्रदेश में है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर और भी ऑप्शन की बात करें, बक्सर टाइगर रिजर्व, ये आपका है वेस्ट बंगाल में। देन इसके अलावा दुधवा मैंने आपको बताया है यूपी में है। देन श्री सलेम, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। श्री सलेम जो कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, आंध्र प्रदेश में मतलब ये पड़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी बनते हैं, जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, इसमें और भी नेशनल पार्क्स की बात करें कौन कौन से हैं, तो आपके बुक्सा हो गया। देन इसके अलावा आपका न्योरा वैली, सिंघीला, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मतलब नेशनल पार्क्स हैं वेस्ट बंगाल में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सतपुरा टाइगर रिजर्व। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ठीक है।
शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? तो शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है सेकंड, ठीक है। अगर जैसे कि बात करें फर्स्ट कौन सा है? ब्राजील, ब्राजील। देन सेकंड की बात करें तो वो है इंडिया, थर्ड चाइना एंड फोर्थ थाईलैंड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडिया में अगर फर्स्ट अगर देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है, मिल्क प्रोडक्शन। देन इसके अलावा अगर बात करें तो स्पाइसेस, स्पाइसेस में इंडिया फर्स्ट है। तो काफी सारी चीजों में, मैंगो प्रोडक्शन में, मैंगो प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है। तो इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि शुगर केन प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट है शुगर केन के प्रोडक्शन में, तो वो है यूपी। इसके अलावा यूपी आपका टोटल फूड ग्रेन्स, देन मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है आपका। इसके अलावा पोटैटो प्रोडक्शन। देन अगर आपकी बात करें जैसे कि इसके अलावा व्हीट प्रोडक्शन, तो काफी सारी चीजों में यूपी भी फर्स्ट नंबर पे है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सेकंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर? देखिए, दामोदर रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है। वैसे दामोदर किसका नाम है? ये विष्णु या कृष्ण, मतलब विष्णु कृष्ण जी दोनों लोग को बोला जाता है, कृष्ण जी का नाम है। तो ये दामोदर रिवर कहाँ पे है और मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है आपके अगर बात करें तो एक चीज आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्वेश्चन मैं एक ऑप्शन हटा देता हूं, जैसे कि ब्रह्मगिरी आपको हटा देता हूं। जो मेन इसका ऑप्शन मतलब जो है वो लिखा ही नहीं गया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसको आप, इसके लिए माफी चाहूंगा। इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये दामोदर रिवर है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन से निकलती है। अगर इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि इसकी वजह से काफी बाढ़ आती है बंगाल में। इसके अलावा से सौरव बिहार किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है, सौरव बिहार की बात करें तो वो बोला जाता है कोसी रिवर को, कोसी रिवर को। अगर जैसे और ऑप्शंस की अगर बात करें इसके अलावा, अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू के अलावा अगर बंदर पूछ, तो यहाँ से यमुना ओरिजिनेट होती है, यमुना। देन अमरकंटक से आपकी रिवर्स की अगर बात करें तो जैसे कि नर्मदा जो कि वेस्टर्ली रिवर है, वेस्टर्ली फ्लोज। इसके अलावा अमरकंटक से आपकी सोन रिवर जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपकी आके पटना में गंगा से मिल जाती है। उसके अलावा बात करें कि त्र्यंबकेश्वर से आपकी गोदावरी रिवर है, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद, और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, गोदावरी को। इसके अलावा अगर ब्रह्मगिरी जो रेंज है, ये जो ऑप्शन है जो मैंने अभी हटा दिया, अगर इसको बात किया है तो यहाँ से निकलती है कावेरी रिवर निकलती है, जो कि आपका कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है। कोडोकू एक जगह है, वहां से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। और कावेरी रिवर आपकी पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का मतलब ये 12 महीने बहती रहती है, जो कि हमारे पेरेनियल रिवर से गंगा यमुना है, ये सब पेरेनियल्स हैं। इसी तरह कावेरी भी है, गोदावरी, नर्मदा और ये सब जितने भी रिवर हैं पेनिनसुलर इंडिया के, वो 12 महीने मतलब पेरेनियल नहीं है, बस एक ही है कावेरी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा बोली जाती है और कावेरी को दक्षिण की गंगा। तो ये काफी बार बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। तो इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है, उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। व्हाट इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है इंदिरा गांधी कैनाल। ये कहां से निकलता है? ये निकलता है हरिक्के बैराज से, निकलता है, मतलब निकलती है। और अगर बात की जाए ईस्टर्न गंगा कैनाल, तो ये आपके यूपी वाले रीजन में है। देन इसके अलावा अगर बात करें बुकिंगम कैनाल, तो ये तमिलनाडु में है, बुकिंगम कैनाल। शारदा कैनाल की अगर बात करें तो ये यूपी का सबसे बड़ा कैनाल है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैनाल ऑफ यूपी। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये हरिक्के बैराज से ये कैनाल, इंदिरा कैनाल, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये मतलब ये जितने ये पार्ट है इनको ड्रेनेज करती है, पानी प्रोवाइड करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हरिक्के बैराज से निकलती है। सतलज रिवर
बिहार के बैराज है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी कैनाल। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में, मतलब कौन से स्टेट है में है इंडिया के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है इंडिया में, लेकिन जो भी है उसके हिसाब से ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। जैसे कि अगर बात करें तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, जैसे कुंदुलुम न्यूक्लियर पावर प्लांट, थोड़ा ये कुंदुलुम या कुंदुलेम ऐसे कुछ है, लेकिन ये तमिलनाडु बन रहा है। अब चीज को आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन महाराष्ट्र में है आपकी तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा यूपी की अगर बात करें तो यूपी में एक ही है, वो है नरोड़ा में है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में एक ही जगह है, नरोड़ा में। अगर और बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह, राजस्थान में है, वो है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। व्हाट इज द सिक्स्थ टाइगर रिजर्व ऑफ आसाम। ये भी करंट का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि देखिए सिक्स्थ की बात ये पूछा है। पहले मैं आपको सेवंथ बता देता हूँ। 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं आसाम में, टोटल 7। अगर सेवंथ की बात करें तो वो है जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिहिंग पटकई टाइगर रिजर्व, ये आपका 7th बना है। ठीक है, तो इसको आप मतलब इस चीज को याद रखेंगे। और 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं आसाम में। अगर सिक्स्थ की बात करें तो वो है रायमोना टाइगर रिजर्व। इसको किससे बनाया गया है, रिपू अशरंग नेशनल पार्क से ये इसको खत्म करके, मतलब इसको कंजर्वेट किया गया है आपका रायमोना टाइगर रिजर्व। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आपका राजस्थान में, मतलब आसाम में नामेरी मनास टाइगर रिजर्व। देन इसके अलावा अगर बात करें तो डिब्रू शिखोय टाइगर रिजर्व। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि इसके अलावा अगर बात करें, मतलब टाइगर रिजर्व होता क्या है, कैसे मतलब नेशनल पार्क को कैसे टाइगर रिजर्व में बदला जाता है। देखिए एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, एक मतलब टाइगर प्रोजेक्ट बना था हमारा, टाइगर प्रोजेक्ट जो कि 1973 में बना था। इसमें क्या होता है कि जितने भी नेशनल पार्क हैं उसमें अगर टाइगर को कंजर्वेशन देना रहता है, कंजर्व करना रहता है, तो उसको हम टाइगर रिजर्व में, लोगों को मतलब सरकार को लगता है कि उसमें खतरा है, उसमें वो कंजर्व नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उसमें उसको टाइगर रिजर्व में बदल देते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए एक चीज मतलब T इंटू एक्स ऐसा कुछ, मतलब T इंटू एक्स एक सम्मेलन हुआ था कहां पे, रशिया में, जिसमें ये बोला गया था कि 2022 तक इसमें 13 कंट्रीज, मतलब 13 कंट्रीज ने भाग लिया था। उसमें ये बोला था कि 2022 तक मतलब टाइगर के पॉपुलेशन को डबल करना था। टी इंटू 2 है ये, एक्स नहीं है, T इंटू 2 डबल करना था टाइगर के पॉपुलेशन को। तो लेकिन इसमें बस 2 ही जो कंट्री हैं वो टाइगर के पॉपुलेशन को डबल कर पाए हैं। फर्स्ट है आपका नेपाल एंड दूसरा है आपका इंडिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया में कितने टाइगर की वैरायटीज पाई जाती हैं, पहले तो मतलब कि 7th होती थी, जिसमें से 2 विलुप्त हो गई हैं, अभी टोटल 5 वैरायटीज हैं, मतलब स्पेसीज पाई जाती हैं टाइगर की। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा रायमोना टाइगर रिजर्व। Which among the following is the highest peak of अंडमान एंड निकोबार। देखिए अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन सा मतलब हाईएस्ट पीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो है सैडल पीक है वो। ठीक है, जो आपको नॉर्थ अंडमान वाले पार्ट में मिलेगा। अगर माउंट फुलियर की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट है, ये आपको निकोबार आइलैंड पे है। इसके अलावा माउंट हेरियट जो है 3rd हाईएस्ट, जो कि आपको साउथ अंडमान। देन अगर ये जो ऑप्शन है चौथा वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया का वो कौन सा एक वोल्केनो है जो एक्टिव वोल्केनो, तो वो है बैरन आइलैंड, जो कि आपके अंडमान वाले द्वीप पे है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सैडल पीक, जो कि सबसे ऊंचा चोटी है आपकी अंडमान की, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सैडल पीक।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के कैटलिस्ट स्टडी के पेज से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा मैं वीडियोज जितने भी आएंगे, मतलब आ चुके हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।